और रूस में जंग तेज होती जा रही है। रूस ने खार्किव और कीव में हमले तेज कर दिए हैं। आज रूस कीव पर कब्जा कर सकता है। ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है, बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लगातार वतन वापस लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में भारत का तिरंगा सुरक्षा की गारंटी है। जहां भी तिरंगा है, बस पर, फ्लैट पर, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। खुद वहां से जो छात्र आ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई वहां पर हमें सुरक्षा मिल रही है अगर हमारे साथ तिरंगा नजर आ रहा है। उधर विपक्ष के नेता सरकार की कोशिश पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा शुरू होने के साथ ही सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। कल भी हमने कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट दिखाए थे। आज राहुल गांधी ने फिर ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने पूछा कि और त्रासदी न हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा कितने छात्रों को बचाकर ला चुके हैं, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकास प्लान क्या है। इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यह ट्वीट राहुल गांधी ने तब किया, आज किया, जब कल ही विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ट्वीट पर जानकारी दी जा चुकी है कि पहले यूक्रेन में 20,000 के करीब भारतीय थे जब पहली एडवाइजरी जारी की गई थी। उसमें से 12,000 लोग निकाले जा चुके हैं और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बचे भी हैं वो भी कीव से भी निकाल लिए गए हैं और सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ऐसे में ये ट्वीट करके क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं? जो प्रश्न उठा रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उसका जवाब तो अभी मैं कांग्रेस से लूंगा कि ये पॉलिटिक्स है या नहीं। लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये है कि बतौर विपक्ष वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाकर भारतीयों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है सुशांत जी, जिन लोगों का इतिहास ये रहा हो कि उन्होंने जिस प्रकार से वायुसेना की या नौसेना की जो हमारे बोट्स होती थी उसे अपने प्राइवेट पारिवारिक पार्टियों में इस्तेमाल करने का जिनका इतिहास रहा हो, वो आज जब C-17 ग्लोब मास्टर भेजा जाता है और हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी उनकी करवाई जाती है, चाहे वो इराक हो, लिबिया हो, सीरिया हो, यमन हो, या वंदे मातरम ऑपरेशन जो हमने कैरी आउट किया था जिसमें कोरोना काल में 70 लाख लोगों को भारत लाया गया था, या ऑपरेशन देवी शक्ति हो अफगानिस्तान का, या ऑपरेशन गंगा हो आज जो यूक्रेन में चल रहा है, वो लोग तो कम से कम ये बात ना करें। सुशांत जी, 3 सवाल एक सांसद होने के नाते उन्होंने उठाए। वो तीनों सवाल देखे कितनी बेईमानी और कितना पैनिक फैलाने वाले सवाल थे। वो तीनों सवालों के जवाब, सुशांत जी, मुझे तो उम्मीद थी कि कम से कम सांसद होने के नाते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कहती है वो उसको फॉलो करते होंगे राहुल गांधी, उस स्टैंडिंग कमेटी में भी है वो, परंतु उनकी लापरवाही या मैं कहूंगा पैनिक फैलाने की प्रवृत्ति ऐसी है कि जिस विषय पर स्पष्टीकरण आ चुका था, कितने नागरिक भारत के थे, 20,000 थे, कितने नागरिक आ चुके हैं एडवाइजरी जारी करने के बाद और सारे व्यवस्थाओं के बाद, लगभग 60-65%, मतलब कि 12,000 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित आ चुके हैं। जो 40% बाकी है उनमें से आधे कुछ इस इलाके में है जहां पर वॉर बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, जैसे खार्किव या सूमी। जो बाकी के लोग थे उनको कीव से और बाकी इलाकों से वेस्टर्न पार्ट पर ले जाया गया है। वहां से भी 4 मंत्री भेजे गए हैं। पहली बार ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 4 मंत्री देश के अलग अलग बॉर्डर्स पे हैं ताकि वहां से उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके और यहां पर भी उनको रिसीव करने का काम, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, मंडाविया जी हो, या वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हरदीप जी हो, जिस प्रकार से उनको एक पर्सनल कंफर्ट देकर भेज रहे हैं। ये इस प्रकार का ऑपरेशन इस देश में कभी नहीं हुआ है, परंतु फिर भी केवल आपदा में अवसर ढूंढना और कैसे एक ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करूं, यह कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी। क्या कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ सकती? राहुल गांधी वो प्रश्न पूछ के पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जिसका जवाब पहले दिया जा चुका है, ट्विटर पर है। कहीं नहीं तो ट्विटर पर देख लेते। जो व्यक्ति, जो लड़का वापस बुलाया जा चुका है, जो कह रहा है कि मेरी बड़ी मदद की गई, उसका वीडियो डाला जा रहा है कि भाई इसको, इसके आंसू देश नहीं भूलेगा। ये कौन सी पॉलिटिक्स है और किस वक्त में हो रही है? देखिए, वक्त तो अभी इस तरीके का चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा चुका है और पूरा विश्व कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और उसके बाद इसमें भी यूक्रेन और रशिया का जो चीजें चल रही हैं उसमें भी क्रेडिट मोदी जी लेना चाह रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। पहले तो इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया है, 23,000 का टिकट
80,000 का हो चुका है, जो कि भारतीयों के लिए खरीदना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होता जा रहा है इस समय में। पर जो लोग लाए जा रहे हैं वो तो फ्री में लाए जा रहे हैं मैडम, फ्री में लाए जा रहे हैं। 23,000 की टिकट 80,000 में बिक रही है। शहजाद पूना वाला 80,000 का टिकट कौन खरीद ले रहा है बताइए जरा। सुशांत जो रह रही एक मिनट रोशनी जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ, क्या 80,000 का टिकट बिक रहा है वहां पे? बिल्कुल बिक रहा है। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं भारत के, वो लोगों ने कहा है आके। सुशांत जी, मुझे लगता है कि अगर इनके पास एक भी ऐसा उदाहरण हो, एक भी, मैं अभी उनकी बात को मान लूंगा। उनको बोलिए कि एक उदाहरण पेश करे। ये देखें किस हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है वैक्सीन के मामले में। अरे रोशनी जी, हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है कि 23,000 का टिकट 80,000 में बिक रहा हो। आपके पास कोई वीडियो है, भेजिए, मैं चला देता हूँ, फिर प्रश्न पूछूं। ये तो विमान यहां से जा रहे हैं और फ्री में ले लेकर आ रहे हैं देश में। बिल्कुल नहीं, हजारों स्टूडेंट्स फंसे हैं और जो वहां से वापस आ रहे हैं उन्होंने अपने मुंह से ये कबूल किया है, किसी को भी फ्री में नहीं लाया। अगर फ्री में लाया जा रहा होता तो हजारों स्टूडेंट्स अभी तक फंसे नहीं होते। अरे भाई, एयर स्पेस बंद हो गया था इसलिए फंसे हुए थे, और यहां से विमान जा रहा है, लेकर आ रहे हैं। टिकट का पैसा नहीं है इसलिए नहीं फंसे हुए। रोशनी जी, आपको क्या लगता है कि जो इतने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको फ्री में अभी तक अगर लाया जा रहा होता तो अभी तक लेके जा चुका होता, लेकिन अभी तक नहीं लेके आया गया। वहां के सुशांत, अरे रोशनी, वापस आ रहे हैं बनारस। अच्छा एक बात बताइए रोशनी जी, आप कह रही हैं कि जितने स्टूडेंट आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि फ्री में नहीं ला रहे, पैसा लेके ला रहे हैं। किसी का एक वीडियो है आपके पास? रेणु यादव जी का स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जस्ट 2 मिनट्स दीजिए मुझे। ये नहीं रोशनी जी, आप वीडियो निकालिए, मैं तब तक जरा सौरभ जी से पूछ लूं। रोशनी जी, आप वो वीडियो निकालिए ना, वीडियो निकालिए। सौरभ जी, क्या आपको पता है लोगों से, छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं? 80,000 रुपए जहां तक सुशांत, रोशनी जी 1 मिनट सुन लीजिए। रोशनी जी, आप वीडियो ढूंढिए तब तक। सौरभ जी, क्या पैसे लिए जा रहे हैं आप बता दीजिए। आप रोशनी जी, जहां तक मुझे तथ्य पता है और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जब से ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है तब से भारत सरकार की ओर से ये इंस्ट्रक्शंस है, और मेरी कई हमारे जो मिशन है वहां पर उनमें बात हुई, कोई भी पैसा किसी भी विद्यार्थी से नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ले रहा है तो बल्कि आप हमारे संदर्भ में लाइए, हम भी रेस करेंगे ये बात। क्योंकि ये जैसे सुशांत ने कहा, अगर ये कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे ज्ञान में नहीं। जब अच्छा, एक काम करते हैं सौरभ भाई, एक काम करते हैं, प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पोलैंड में हैं। प्रदीप दत्ता, आप पहले वहां की तस्वीरें बाद में दिखाइएगा। आप पहले ये बताइए, जो छात्र वहां से आ रहे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है, फ्री में आ रहे हैं? देखिए सुशांत, मैं इस समय मैं लीव में हूँ, यूक्रेन में हूँ। आज सुबह ही मैं पोलैंड बॉर्डर से होता हुआ यहाँ आया तो कई छात्रों से मेरी मुलाकात हुई। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, मैं यही सवाल पूछ रहा था, क्या आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं कर रहा। हालांकि ये हो रहा है कि आप इंडियन डिप्लोमेसी इस तरीके से काम कर रही है कि जब भी छात्र वहां पे पहुंचे, चाहे वो यूक्रेन साइड पहुंचे, तो उन्हें स्वीट्स दी जाती हैं, पानी दिया जाता है। पोलैंड की तरफ क्रॉस करते हैं तो वहां भी उन्हें स्वीट्स दी जाती हैं, पानी दिया जाता है, चाय दी जाती है। और सुबह 3:30 बजे के करीब मैंने वहां पे देखा कुछ वॉलंटियर्स थे फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, दे वर ऑलरेडी देयर, वहां पे वो खड़े थे, उनका वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स का। और जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ, कठिनाइयां जरूर रही हैं, बहुत सारी परेशानियां रही हैं, क्योंकि जब वॉर जोन हो, बम्बार्डमेंट हो रही हो, टैंक चल रहे हो, मिसाइल दागे जा रहे हो, तो इस मुश्किल की घड़ी में तो मुश्किलातें जरूर होती हैं। निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर खार्किव के इलाके से हमने देखा कि काफी मुश्किलातें हो रही थी।